देखते हैं। और माफ़ी चाहूँगा, जफ़र भाई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माफ़ी चाहूँगा जफ़र भाई, मुझे कमांड आई कि अभी आप नहीं जुड़े हैं। जफ़र भाई, खुश आप नज़र आ रहे हैं, सरकार के आंकड़े को आपने पार कर लिया है, लेकिन यूपी में और सारी चीज़ों से थोड़ी सी जो लॉस हुआ वो कहीं ना कहीं सामने है। अब क्या हो रहा है उससे कि आपको दो ऐसी जगह कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है जो टस से मस नहीं हो रहे हैं। मान लीजिए गृह नहीं तो रक्षा चाहिए, रेलवे चाहिए, वित्त चाहिए, इस तरीके की डिमांड हो रही है। पहली बार है ऐसा कि नरेंद्र मोदी चेहरा हो और लगातार इस तरीके की डिमांड कोई उनसे कर पा रहा है। देखिए विशाल जी, वास्तविक तौर पे अभी सब कुछ सूत्र के आधार पे, व्यक्तिगत तौर पे किसी नेतागण ने या किसी पार्टी के अध्यक्ष ने व्यक्तिगत तौर पे ना कोई ऐसी ऑफिशियल कोई बयान दिया है। और सूत्र के आधार पे तो न जाने कितनी न्यूज चल जाती है। सूत्र के आधार पे तो अभी इंडिया जो है सरकार ही बनाने वाली थी, लेकिन वास्तविकता जो है, जो 9 तारीख को जो घोषणा होगी, जब मोदी जी शपथ लेंगे, वास्तविकता तब सबके सामने आएगी। और हम एनडीए के घटक दलों को सबको सम्मान देंगे, इसमें कोई इफ और बट नहीं है। लेकिन सम्माननीय तौर पे किसी की व्यक्तिगत कोई मांग आई है या किसी को व्यक्तिगत कोई डिपार्टमेंट देना है, अभी इस तरह की कोई प्रस्तावना कहीं तय नहीं हुई है। हाँ, हम अपने घटक दल के साथ बैठक भी कर रहे हैं, हम चिंतन भी कर रहे हैं, हम मंथन भी कर रहे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं कि किसको किस तरह से लाइनअप किया जाए, वो कैसे सरकार में अभिन्न अंग बनकर सरकार को सुचारू रूप से चला सके और सुशासन की राजनीति को हम आगे ले जा सके। और पुनः मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हम 2024 से 2029 तक की एक बेहतरीन सरकार चला सके और देश हित की और समाज हित की बात कर सके। नहीं, ये तो ठीक है कि देश हित और समाज हित की बात आप करेंगे चूंकि उसी मुद्दे पर आए हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि कितना आसान होने वाला है आप लोगों के लिए या कितना कठिन होने वाला है। 2 बार से फुल फ्लैश बहुमत के साथ आप लोग थे, तो आप लोग थोड़ा सहयोगी दलों को कम आंकते भी थे, मैं देखता हूं। आपका जब मन किया, नहीं, सुन तो लीजिए, फिर बाहर से आप जो सांसद लेके आए या पार्टी का कोई नेता लेके आए, उन्हें आपने एडजस्ट किया, फिर उन्हें भी वो मंत्रालय दिए जाते थे जिनका मुख्य भूमिका में कोई काम नहीं होता है। इस बार थोड़ी चुनौती है आप लोग के लिए भी। नहीं विशाल जी, देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक कुशल राजनीतिक व्यक्ति हैं और उनको बहुत अच्छे से अनुभव है तमाम उन परिस्थितियों में देश को संभालने का और अपनी पार्टी को एक अच्छे तरीके से लाइनअप करके चलने का। हम कहीं पे भी कहीं ऐसे जब मसले मसाइल आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हम कहीं पे अगर मुझे बैकफुट पे जाना पड़ेगा तो हम पार्टी के लिए और देश हित के लिए हम कहीं पे कंप्रोमाइज करेंगे भी। लेकिन एक अच्छे सरकार चलाने के साथ साथ एक अच्छे शासनकाल को लेकर चलेंगे। और ये एनडीए कोई पहली बार इंडिया का अलायंस नहीं है। 14-19 में आपने जैसे कहा कि हमने बहुत अच्छे डिपार्टमेंट्स नहीं दिए, हो सकता है कुछ सिचुएशन ऐसी आएंगी कि कुछ लोगों को हमको समाहित करना पड़े, लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में ही सरकार चलेगी। और बेहतर से बेहतर जो हम परफॉर्म कर सकते हैं देश हित में, उसको परफॉर्म भी करेंगे। और हम दब के चलने वाली सरकारों में नहीं है, हम कठिन फैसले लेने वाली सरकारों में है। और कठिन फैसले लेकर कैसे लीजिएगा कठिन फैसले, थोड़ा ये भी बता कोशिश। दीजिए। वो कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना पूरे देश में कराएंगे, हम अग्निवीर पर पहले बात करेंगे। केसी त्यागी का बयान है ये, और इसी को तो रोकते आ रहे थे। ऐसा एक प्रस्ताव पहले भी आया था जब किसान आंदोलन का इश्यू आया था, तो हमने यूसीसी उस पे अपने राज्यों पे प्रस्ताव को चर्चा वापस लिया करेंगे, था। ये सब चीजें हैं। ये तो आपसे बिल्कुल विपरीत है। वहां टीडीपी आंध्रा में 4% आरक्षण देने जा रही है। देखिए चीजें और जिस आरक्षण की आप लोग बात कर रहे थे मंच से, आप ही के पार्टी के नेता चिल्ला चिल्ला कह रहे थे ना। देखिए विशाल जी, चीजों पे मंथन भी होगा, हम साथ में बैठेंगे, डिस्कशन भी करेंगे और चीजों को व्यवस्थित भी करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और एनडीए समाहित होकर इस बार एक बहुत अच्छी सरकार देने वाला है। और देश के लिए जो कल्याणकारी नीतियां हमारे लिए बेहतर से बेहतर होगी, हमारे गठबंधन दल के नेता हमको जो सुझाव देंगे, हम उसमें चिंतन करके उसको उस प्रकार से व्यवस्थित करने की कोशिश भी करेंगे। पहली बार आपको इतना चिंतन शब्द का प्रयोग करते देख रहा हूं। आप कभी इतना चिंतन करते नहीं थे, आप बड़ा अच्छे से अपनी बातों को रखते थे। हम सीधे शैलेश सिंह के पास चलेंगे, चूंकि 99 में सारी चीजें उसको कह रहे, राज्य में जब तक बात ना हो, मुझे लगता है तब तक पहले राज्यों से चर्चा हो, ऐसी तमाम चीजें हैं। देखिए सबसे पहले विशाल जी, मैं कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता का जवाब देना चाह रहा हूं जिन्होंने बोला कि हम लोग 3 महीने वेट कर रहे हैं, 6 महीने वेट कर रहे हैं। न सूत न कपास और सबको है प्रधानमंत्री बनना वाली पार्टी अभी जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बात कर रही है, जिसमें आपस में सबको ही, भानुमति के कुंबे में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश नहीं है। लेकिन एनडीए के घटक दल ने अपना सर्वमान नेता और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ही माना
और उसके बाद उनपे ही अपना यकीन जाहिर करते हुए ये सरकार 9 तारीख को शपथ भी लेने वाली है। और तमाम जो मसले, जैसे आपने बताया कि यूसीसी का इशू है, आरक्षण का इशू है, तमाम उन मसलों पे अगर हमारा घटक दल चाहता है कि हम उन पे मंथन करें, तो हम वास्तविक तौर पे मंथन करने को तैयार है। हमारी पार्टी कभी हठ धर्मिता के आधार पर नहीं चली। इससे पहले किसान आंदोलन में भी हम बैकफुट पे एक बार आए थे और हमने उन तमाम कानूनों पे पुनः मंथन करने के लिए मौके दिए। तो इस तरह की जो परिस्थिति बनाई जा रही, जो लोगों का ज्ञान दे रहे हैं, जो बड़े बड़े जिनका बागमती के कुंभे में से जो ज्ञान आ रहा है कि 3 महीने चलेगी, 6 महीने चलेगी, आश्वस्त रहिए हम 5 साल रहेंगे और पुनः अगले 5 साल के बाद आपको फिर से विपक्ष में भेजेंगे। क्योंकि ये मोदी का जो कुशल नेतृत्व है ना, ये सबको समाहित करना जानता है, ये तमाम नियत और नीति को अपनी आधारशिला पे रखना जानता है और ये जानता है कि अच्छा जफर भाई, आपको नहीं लगता सिर्फ सस्ता के लिए हो रहा है? मैं ये नहीं कह, पॉलिटिकल पार्टी से काम यही है, लेकिन आप एक बात बताइए, जिस आरक्षण को लेकर आप पूरे देश में घूम घूम के चिल्लाए, उस आरक्षण पर आपका ही घटक दल जब वो करेगा तो आप जवाब कैसे करेंगे? आप अपने आप को कैसे फेस करेंगे? एक बड़ा सवाल ये उठता है। तब मंगलसूत्र कहां जाएगा? तब वो 4 कमरों के घर में एक कमरा कहां जाएगा? ये भी बात तो है। विशाल जी, कभी कभी राजनीतिक किसी तरह के परिप्रेक्ष्य में दिए हुए बयानों को बहुत ज्यादा व्यक्तिगत तौर पे किसी आदमी को अपने आप ऊपर उसको इनरोल नहीं कर लेना चाहिए। बहुत सी ऐसी चीजें राजनीतिक मंच पे कही भी जाती हैं जिनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें आपने पहले भी सुनी भी है, देखी भी है, समझी भी है। तो अब बात यह है कि अगर हमारे घटक दल ये चाहेंगे कि किसी चीज में संशोधन करने की आवश्यकता है, किसी चीज को हटाने की आवश्यकता है, तो हम ससम्मान उस पर मंथन करेंगे। और ससम्मान अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो हम अपनी सरकार और अपने देश के विकास के लिए तमाम उन चीजों पे अपने आप को, अगर बैकफुट पे जाना पड़ेगा, हम तैयार हैं। लेकिन देश को मजबूत हाथों में रखने के लिए अगर नरेंद्र मोदी जी जैसा कुशल नेतृत्व हमारे पास है, हमारे एनडीए के घटक दल ने नरेंद्र मोदी को ही अपना नेता चुना है, तो यकीनन इस बात पे आश्वस्त रहिए कि नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में तमाम उन मुद्दों का भी हल होगा और तमाम उन चीजों पे जिस पे बहस है, जिसमें आज हम सूत्रों के हवाले से बात कर रहे हैं, नहीं सूत्र नहीं, मैं पूछ रहा हूं, मैं सूत्र पे बात ही, अब तो मंगलसूत्र पूछ रहा हूं। मंगलसूत्र के बयान पर वो 4 कमरों में एक कमरा चला जाएगा, वो बाप दादाओं की प्रॉपर्टी चली जाएगी, इस पर चुनाव लड़ा गया ना एनडीए से, भाजपा से। पर इन सब पर क्या लागू होगा? ये बातें हटेंगी? ये बातें ऑफ द रिकॉर्ड थी, ये व्यक्तिगत हो सकती हैं, ये राजनीतिक मंचों के बयान हो सकते हैं। जब एक बयान पर, एक 28 जुलाई की घटना पे पूरा सोनिया गांधी से माफी मांगने के लिए चिल्ला चिल्ला के एक महिला सांसद कहती है, तब वो व्यक्तिगत बयान करके जैसे आप कह रहे हो वैसे वो कर देते तो शायद मामला खत्म हो सकता था। देखिए विशाल जी, मैं बिल्कुल स्पष्टता अपना जवाब दे रहा हूं कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो राजनीतिक मंच पे एक नए परिप्रेक्ष्य को जानने के लिए होती है और वास्तविकता से उसका वास्तविक तौर पे कोई भी मतलब नहीं होता। अरे एक बार कहा जाता है ना, एक बार। अब आपका एनडीए पूरा नहीं पड़ रहा है तो आप कह रहे हो कि ये राजनीतिक मंचों पे बात है। अभी ये आप 272 होते ना तो हाँ कहा था, अब ये आपका ही बयान होता ये आप ही के शब्द होते कि हाँ हम लोग कह रहे थे और ये हो जाता अगर हम सरकार में ना आते। अब आपकी सरकार है तो आपको सरकार बनानी है, तो आपको जेडीयू भी अच्छे लग रहे हैं, वरना यही जेडीयू के लिए जो नीतीश कुमार जब सीएम थे तो क्या क्या कहा गया। यही मुरेठा बांध कर सम्राट चौधरी ने कहा था मुरेठा जब उतरेगा जब हम नीतीश को बिहार से बेदखल कर देंगे, यही कहा था ना उन्होंने। टीडीपी के लिए क्या क्या कहा, रेड्डी जो वहां मुख्यमंत्री थे उन्होंने क्या क्या कहा, तब भी कुछ कोई बयान नहीं। आज उन्होंने 8 सीटें आपको दिला दी विधानसभा में तो आप जय जय कर रहे हैं, आज वो दोस्त हो गए। देखिए, जय जय नहीं होती, राजनीति में कोई किसी का व्यक्तिगत दुश्मन नहीं होता, विचारधारा की लड़ाई होती है, मंचों के एक अलग तरीके के राजनीतिक बयान होते हैं, जिसका मैं लगातार आपको एक चीज बोलूंगा फिर आप ये कहेंगे कि ये दोस्ती हो गई। ये हमारे पीपल अलायंस के दल है, इसमें हमारा कोई नया दल, नया घटक दल अभी एड ऑन नहीं हुआ है। हम इनके साथ पहले भी काम कर चुके हैं और इनके साथ हम बहुत अच्छे से बैलेंस्ड हैं कि हमको कैसे काम लेना है, कैसे इनके साथ मंथन करना है और कैसे वास्तविक तौर पर उसको जमीन पे उसको लागू करना है। तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली और मैं अपने सम्मानित कांग्रेस के नेता को बता दे रहा हूं 2029 तक भी ऐसे ही विपक्ष में आपको बैठना है, यकीन रखिए। क्योंकि मोदी जब तक भारतीय जनता पार्टी के कुशल नेतृत्व और निर्देशन के लिए है, आप जैसे लोगों के लिए विपक्ष तैयार है, वो विपक्ष में ही रहना है। चलिए
द्विवेदी जी के एक वक्तव्य पे अपनी बात रख रहा हूं, जब उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि हम बैकफुट पे जाएंगे। वी स्टेप बैक व्हेन द इशू वाज ऑफ फार्मर वेलफेयर। हम ऐसे नहीं बैकफुट पे जाएंगे, हम अपनी टीम के साथ अच्छे से ऑर्गेनाइज टीम को काम करेंगे और ऑर्गेनाइज टीम के साथ बहुत अच्छे से देश के विकास की बात करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू बी एज अ बैकफुट टीम, वी आर नॉट गोइंग टू बैकअप। हम अच्छे से काम करने वाले और हम अच्छे से देश को सुशासन के साथ चलाने वाले हैं। इसमें कहीं पे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ना पीछे हटने की जरूरत है और ना एनडीए के घटक दल किसी को पीछे करने वाले हैं। हम सब साथ मिलकर ही देश की बात करेंगे। जी बिल्कुल। अब तो ये देखना होगा कि जब शपथ ग्रहण हो जाता है उसके बाद जब पहला सेशन होता है, फ्लोर टेस्ट, तमाम चीजें हैं,